जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कराने के लिए फायरिंग लगातार जारी है। एलओसी के पास माचल में आतंकियों ने सेना के एक जवान पर फायरिंग की है। इस हमले में सेना का जवान शहीद हो गया। आतंकियों ने शहीद जवान के शव के साथ भी बर्बरता किया और उसे शत-विशत कर दिया। इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के बॉर्डर एक्शन टीम का हाथ माना जा रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस बर्बरता का बदला लेने की भी बात कही है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया। भारत इस मामले पर पाकिस्तान से विरोध दर्ज कराएगा। सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों की इस कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी भी मारा गया। सेना ने एक प्रवक्ता ने कहा कि शुक्रवार शाम नियंत्रण रेखा के पास एक मुठभेड़ में सैनिक शहीद हो गया और एक आतंकवादी भी मारा गया। आतंकवादियों ने जवान के शव को विकृत कर दिया और फिर पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी की लेकर आई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भाग गए। इससे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की जवाबी फायरिंग में सीमा पर पाक रेंजर्स के हौसले पस्त हो गए। मदद के लिए पाक सेना को बुलाया गया। पाकिस्तान के शक्करगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स अपने आला अधिकारियों को रेडियो सेट पर जानकारी दे रहे थे कि बीएसएफ की फायरिंग में उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे में उनको सेना से मदद चाहिए। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाक रेंजर्स के 15 से ज्यादा जवान मारे गए। आतंकवादियों ने हमला किया था जिसमें एक जवान को बर्बरतापूर्वक मारा गया और ऐसा सुनने में आया है कि उसकी बॉडी को बिल्कुल छितर बितर करके उसके शायद जो है हिस्से बॉडी के कुछ अपने साथ उठा के ले गए। और ये सब इसलिए हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकवादियों को कवरिंग फायर दे रही थी। उसी के दौरान ये सब हादसा हुआ। ये बड़ी भारी ये घटना है। ये पाकिस्तान की बर्बरता का जो है बताता है कि किस हद तक पाकिस्तान जो है और वहाँ के आर्मी और वहाँ के जो आतंकवादी जा सकते हैं। इसका नतीजा उनको जरूर मिलेगा। आर्मी ने साफ कहा है कि उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल दिवाली चीन बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सरहद पर माड़ा में तैनात आईटीबीपी के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। हर बार की तरह दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरहद पर जाने के कार्यक्रम को बेहद गुप्त रखा गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिलहाल भारत पाक सरहद पर तीनों सेनाएं और तमाम सुरक्षा बल ऑपरेशंस के लिए तैनात हैं। पीएम मोदी सबसे पहले सुबह भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। विशेष पूजा अर्चना के बाद पीएम बद्रीनाथ से आगे माड़ा में मौजूद आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी सरहद पर जवानों के साथ चाय नाश्ता भी करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के मौके पर जवानों के साथ सरहद पर जा रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पिछली 2 दिवाली सेना के जवानों के साथ सरहद पर मना चुके हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मिशन यूपी में जुट गए हैं। कल दिवाली है और इससे ठीक एक दिन पहले आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सूबे को एक और सौगात देने जा रहे हैं। आज वो लखनऊ में ऊर्जा विभाग की कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम बिजली व्यवस्था के नए रोस्टर के अलावा बिजली के नए उपकेंद्रों का भी लोकार्पण करेंगे। इससे पहले कल सीएम अखिलेश ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील खाने के लिए मुफ्त में बर्तन सुलभ कराए जाने की योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत हर बच्चे को एक थाली और एक गिलास मुहैया कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में एक पोस्टर से फिर सपा परिवार में चल रही खींचतान को सामने लाकर रख दिया है। इटावा के चौराहे पर फिरोजाबाद के सांसद और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव की तरफ से लगे पोस्टर में लिखा है कि हमारा लक्ष्य श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो दोबारा। इस पोस्टर में ना तो सपा के झंडे का रंग है और न ही परिवार के किसी भी सदस्य की तस्वीर है। सपा के रंग के बिना लगाए इन पोस्टरों को लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फिरोजाबाद के सांसद ने अपने निर्वाचन इलाके के बजाय अपने गृह जिले इटावा में इस तरीके के पोस्टर लगवाए हैं। हालांकि अभी फिरोजाबाद के सांसद से इस बात कोई जानकारी नहीं हुई है। चूंकि उनका नाम निवेदन के तौर पर है तो जाहिर है कि उन्होंने इस तरीके के पोस्टर लगवाए होंगे, लेकिन बिना सपा के रंग के पोस्टर लगाने के पीछे क्या मंशा है ये साफ नहीं हो सकी है। उत्तराखंड की वर्तमान कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार अपना अंतिम विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित करने जा रही है। इसके लिए गैरसैंण में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में भी गैरसैंण में सत्र आयोजित करने पर मुहर लग गई है। हालांकि बस सत्र की तारीख का फैसला मुख्यमंत्री हरीश रावत पर छोड़ दिया गया। माना जा रहा है कि 15 नवंबर के आसपास मुख्यमंत्री गैरसैंण में सत्र आयोजित करने की तिथि को घोषित कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में जेल टूरिज्म जल्द शुरू होगा। महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक जेलों को जनता के लिए खोलने का फैसला किया है। इससे लेकर विभागीय अधिकारी जेल टूरिज्म पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में लगभग 30 जेल हैं, लेकिन पहले सिर्फ ऐतिहासिक जेलों को ही खोला जाएगा और इसके लिए सारे बंदोबस्त किए जाएंगे। इससे पहले तेलंगाना और अंडमान में ये योजना लागू है। नवी मुंबई महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे को हटाने को लेकर के शिवसेना बीजेपी आमने सामने आ गई है। उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा है कि तुकाराम अकेले ईमानदार हैं तो क्या बाकी सब चोर हैं, जबकि बीजेपी मुंढे को हटाने को लेकर पूरी तरीके से गलत बात कर रही है। आपको बता दें कि पालिका के 104 नगर सेवकों ने अविश्वास प्रस्ताव पास कर हटाने की मांग की थी। इस प्रस्ताव में बीजेपी के 6 नगर सेवकों ने भाग नहीं लिया था।